नमस्कार। जीतेगा हिंदुस्तान सीरीज में इस बार हमारे मेहमान हैं देश के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। निशंक जी से हम सभी परिचित हैं। ये बहुत बड़े लेखक हैं, इन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, कवि हैं, पत्रकार रहे हैं और प्रशासक तो हैं ही हैं, नेता तो हैं ही हैं। तो निशंक जी, आपको भरोसा है जीतेगा हिंदुस्तान? पहले तो आपको मेरा अभिवादन है और जितने लोग आज हमसे जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाह रहा हूं। हमेशा ही हम तो ताकत के साथ हिंदुस्तान ने ही जीतना है। दुनिया में तो हिंदुस्तान अब आगे आने वाले समय भी हिंदुस्तान का ही है और हर विपरीत परिस्थितियों में हिंदुस्तान हमेशा जीता ही है। और जो आपने अभियान लिया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आखिर जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगा ही जीतेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताएं निशंक जी की इस जीत में आपके विभाग की सबसे बड़ी भूमिका होगी। नई उम्र की नई फसल को आप शिक्षित करेंगे, दीक्षित करेंगे, लेकिन कोरोना ने तो सब अस्त व्यस्त कर दिया, करेंगे कैसे? शेखर भाई बिल्कुल सही है कि किसी भी जीत में, केवल इस समय की जीत में नहीं, किसी भी जीत में शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा योगदान होगा। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो यदि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो इस देश को विश्व गुरु कहा गया है, विश्व को लीडरशिप दी है। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर रहे हैं। जब पूरा दुनिया ने ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में इस देश में आकर के और शिक्षा ग्रहण की है। और हमेशा इस देश के बारे में कहा गया, ये तो देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्व मानवा। पूरी दुनिया ने आकर के हमसे ही कुछ सीखा है, लेकर के गए हैं। तो हम तो वो देश है। आज भी यदि देखा जाए तो 130 करोड़ लोगों के इस देश में यदि इस शिक्षा के परिवार को देखा जाए तो 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से भी अधिक यहाँ स्कूल हैं, 1,09,00,000 से भी अधिक अध्यापक हैं। कई देशों की तो कुल हमारे अध्यापकों के बराबर ही जनसंख्या नहीं है। और यदि मैं छात्र छात्राओं की बात करूं तो 33 करोड़ से भी अधिक, कुल अमेरिका की जनसंख्या जितनी नहीं है उतनी हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं की संख्या है। हमारे देश का भी 33 करोड़ है और आपके छात्र छात्राएं जी, इनको हम देवता ही मानते हैं। ये हमें मेरे देश के देवता है जो भविष्य का निर्धारण करें। लेकिन आपने तो मुझे बहुत से सवाल दे दिए अपने जवाब में, मैं बारी बारी से आपसे पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो इसे मैनेज कैसे करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। हर देखिए आदमी हमने मैनेज, देखिए एकाएक शेखर भाई यदि आप देखेंगे तो ना आपको पता था, ना मुझको पता था, ना दुनिया को पता था, ना देश को पता था, ना छात्र को पता था, ना अध्यापक को, ना अभिभावक को। और एकाएक जो पूरी दुनिया में एक त्रासदी आई, उस भयंकर त्रासदी से पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रही है। पूरी दुनिया ने इस बात को तो माना ही है कि ऐसे विषम परिस्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो इच्छा शक्ति दिखाई और जिस तरीके से समय पर कुछ कदम उठाया, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। ऐसी परिस्थिति में आज यदि आप मेरे परिवार की बात करेंगे, शिक्षा के परिवार की बात करेंगे, तो हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इस काल में भी जहाँ शोध और अनुसंधान को निरंतर किया, और वो शोध और अनुसंधान मेरे IIT, आईसर और विश्वविद्यालयों ने किया, जिस पर देश को नाज होगा, युक्ति पोर्टल पर हमने किया। वहां बच्चों को, अभिभावकों को एकाएक घर में रहना होगा, किसी को कल्पना नहीं थी। और आज 33 करोड़ छात्र छात्राएं अपने घर में रह करके पढ़ना उन्होंने शुरू किया है। आखिर इस बंद के समय में भी हमने जिस तरीके से अध्यापकों के साथ, अभिभावकों के साथ मिल करके, सरकारों के साथ संवाद करके जिस तरीके से हम लोगों ने इस बंद के दौरान भी गतिविधियों को न केवल जारी रखा, बल्कि वो जो बच्चा घर में कैद हो गया था, आप समझ सकते हैं कि एक सप्ताह तो कोई घर में रहे, 15 दिन में तो रहे, और वो भी बच्चा, छात्र जो इसमें ऊर्जा होती है
उसको कहीं बाहर घूमने को नहीं मिल रहा है, खेलने को नहीं मिल रहा है, वो जितने उसमें ऊर्जा है उसका उपयोग करने को नहीं मिल रहा है, ऐसे वक्त में भी शायद कोई सपने में भी नहीं सोचता होगा कि हम उस इतनी बड़ी संख्या को ऑनलाइन पर लेकर के आएंगे।